आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो साइज होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम साइज होता है, यानी ये ट्रायंगल ऐसा है तो ये ट्रायंगल भी ऐसा ही होगा। पर सिमिलर ट्रायंगल्स में एक चीज़ होती है, कैन बी डिफरेंट, साइज कैन बी डिफरेंट, मतलब अगर एक का साइज इतना है तो दूसरे का साइज इतना बड़ा भी हो सकता है। सो ये है साइज में डिफरेंस कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर ट्रायंगल में। और अभी हम जो बात करेंगे वो है शेप्स के बारे में। शेप्स भी बिल्कुल सेम ही होंगे, मतलब ट्रायंगल जैसा 3 साइड्स होगा। सो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में भी शेप सेम ही होंगे, मतलब ट्रायंगल जैसे 3 साइड्स होंगे, क्योंकि नाम ही तो है ट्रायंगल। फिर आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, मतलब सपोज हम अगर ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये होगा, लेट्स नेम इट ए बी सी पी क्यू आर। सो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7, ये 6, तो मतलब 5 और 6 के बीच में जो एंगल है, 5 और 6 के बीच में जो एंगल है, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो इक्वल होंगे इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। पर यह एक ट्विस्ट है, अगर ये सपोज ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, ये 6 है तो ये 12 सेंटीमीटर हो सकते हैं, ये 7 है तो ये 14 सेंटीमीटर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑल्सो। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे और ये ट्रायंगल, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, क्योंकि दोनों ही 5 करके हैं, 5 सेंटीमीटर करके, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होंगे। पर सिमिलर ट्रायंगल की, जब हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जैसे ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 12 सेंटीमीटर का है, और अगर ये 7 सेंटीमीटर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर आप रेशियो करेंगे तो 5 के नीचे अगर 10 इक्वल टू 6 के नीचे 12 इक्वल टू 7 के नीचे 14, तो सबके रेशियो मिला के आएंगे हाफ इक्वल टू हाफ। तो ये मतलब प्रोपोर्शनली इनका जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आते हैं सुपर इम्पोजिशन के बारे में। सुपर इम्पोज इसका मतलब ये जो इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल होंगे वो एक के ऊपर एक अच्छे से फिट हो जाएंगे, ये है सुपर इम्पोजिशन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल एक के ऊपर एक आराम से फिट हो जाएंगे। पर जैसे कि मैंने बताया कि वो प्रोपोर्शनली सेम होंगे, तो इसका मतलब दोनों एक के ऊपर एक फिट ना भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा ट्रायंगल हो ही सकता है। अब आते हैं सिंबल के बारे में। तो सिंबल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल 2 इक्वल के ऊपर एक ऐसा सिंबल आता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है। और सिमिलर ट्रायंगल का बस एक ऐसा आता है, बस एक नॉर्मल सिंबल आ जाता है। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल के बीच का जो डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। तो इस साइड पे कभी कभी बच्चे थोड़ी गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए आज इस वीडियो में दिखाया गया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। सो थैंक यू।